साथियों नमस्कार। कक्षावार बनाए जा रहे छोटे छोटे वीडियोज़ की इस श्रृंखला में लकी एजुकेशन प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 के कार्यपालिका अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर श्रृंखला प्रश्नों का अध्ययन करूंगा। पहला सवाल, कार्यपालिका किसे कहते हैं? शासन के अंग के रूप में व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्य रूप में परिणत करते हुए उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करना। व्यवस्थापिका जो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उसे लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। अगला सवाल, कार्यपालिका अपने में उन सभी कार्यकर्ताओं को या अंगों को समाहित करती है जिनका संबंध राज्य की इच्छा को लागू करने से है। वेरी इम्पोर्टेंट, राज्य की इच्छा को लागू करना। कार्यपालिका का मतलब होता है वर्तमान सरकार, और वो सरकार वही काम करती है जो इस राज्य की इच्छा में है। राज्य की इच्छा का मतलब होता है जनता की राय, जनता की राय। वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही इच्छा कानून के रूप में निर्मित और अभिव्यक्त होती है। अगर कानून अच्छे और सही नहीं होते हैं तो जनता उसे अस्वीकार कर देती है। ये परिभाषा दी थी J.W. गवर्नर ने। आम बोलचाल की भाषा में किसी राज्य की सरकार शब्द का अर्थ होता है उस समय की कार्यपालिका। अगला सवाल, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था को। शासन व्यवस्था का वह रूप जिसमें दो रूप पाए जाते हैं, नाम मात्र की अलग और वास्तविक अलग। इसी शासन व्यवस्था को कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। इसका उल्टा होता है अध्यक्षात्मक। अगला सवाल, भारत में संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है राष्ट्रपति में, और ये अनुच्छेद नंबर है 53। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है अध्यादेश जारी करने का। उसकी कुल समय की अवधि होती है 6 माह 6 सप्ताह। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद की बैठक शुरू होने, जब संसद की अगले सत्र में जब बैठक शुरू हो जाती है, शुरू होने के कितने दिन तक प्रभावी रहती है? वो रहती है मात्र 6 सप्ताह। जब संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में उस अध्यादेश को पारित करना अनिवार्य हो जाता है। अगर वह पारित हो जाता है तो कानून बन जाता है, नहीं तो 6 सप्ताह के बाद वह अपना आप समाप्त हो जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका उत्तर है 12। वो 12 4 क्षेत्रों से निकल कर आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? उसकी सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। इससे पहले अगर पद रिक्त हो जाता है तो उस पर अधिकतम 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति और उसके बाद तुरंत चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के आधार पर संघ की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है? अभी पीछे ही पढ़ा था, अनुच्छेद 53। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? वो रहती है लोकसभा के प्रति। अगला सवाल,
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मत पद्धति से होता है? इसका उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। इसमें जब 4 सदस्य किसी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो उन्हें क्रम से एक वोट नहीं, उन्हें क्रमांक दिया जाता है 1, 2, 3 और 4। आप किसे पसंद कितने नंबर पर करते हो? अगला सवाल, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अगला सवाल, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद 63 के अंदर। अगला सवाल, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो। अगला सवाल, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य रखता हो। अगला, वह किसी लाभ के पद पर न हो। ये 4 योग्यताएं जब किसी व्यक्ति में होती है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो जाता है। अगला सवाल, कौन कौन से पद लाभ के पद में नहीं माने जाते? संसद द्वारा स्वीकृत है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सभी राज्यों के राज्यपाल तथा संघ और राज्यों में जो मंत्री का पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वापस, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपाल को तथा संघ और राज्य के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इनके सभी सदस्य किसमें भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष जो अपन खुद करते हैं, चुनाव वोट डालते हैं। अप्रत्यक्ष अपना प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष अपना प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं लिखो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह यहाँ है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि राष्ट्रपति में योग्यता थी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो। और लाभ का पद अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये रहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ और राज्य में मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल, देश की समस्त शक्तियों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।